ये कहानी मेरी दोस्त रेनू के घर की है। उसका परिवार बड़ा है। माता पिता, तीन बहन और एक भाई है। भाई बहन में सबसे बड़ी रेनू 24 साल की है और बाहर रांची में नौकरी करती थी। दूसरी है रिया, 20 साल की, जो कॉलेज में पढ़ती थी। तीसरी बहन सिमरन, 18 साल की, जिसकी पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मुश्किल से उसने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की। पढ़ाई आगे नहीं करने के कारण वह घर ही रहती है। उसको अधिकतर घर का काम करना पड़ता है। घर में गाय है तो उसकी देखभाल से लेकर रसोई साफ सफाई का काम उसके ही जिम्मे है। रेनू का परिवार अच्छे से रह रहा था, लेकिन लॉकडाउन ने उलट पुलट कर दिया। 23 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी। रेनू के पिता अलग अलग तरह का काम करते थे, जैसे गाय का दूध बेचना और बीच बीच में छोटा मोटा होटल में रसोई का काम। रेनू ने एमए किया है। वे ऑफिस में 2 साल से नौकरी कर रही थी। उसके कारण घर की स्थिति में काफी सुधार आया था। लेकिन जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई और वे बढ़ता ही चला गया, उसकी नौकरी चली गई, स्कूल, दुकानें, पूरा मार्केट बंद होने लगा। सभी अपने अपने घरों में बंद होते जा रहे थे। रेनू भी अपने घर लौटना चाह रही थी, मगर गाड़ियों का आना जाना रुक गया था। मजबूरी में वे रांची में ही रही। वहां 2 लड़कियों के साथ एक कमरे में रहती थी। अचानक उन लोगों का बाहर जाना बंद हो गया था। पूरा बाजार बंद होने के कारण उनको अपनी बुनियादी ज़रूरतों की चीज़ें भी नहीं मिल पाती थी। पैसे भी घटने लगे थे। कुछ दिनों बाद दोनों समय का खाना भी भारी पड़ने लगा था। कई बार मुश्किल से दिन में एक वक्त खाना खाती थी। किसी को वहाँ उस हाल में रहना अच्छा नहीं लग रहा था। रेनू सिर्फ अपने घर आना चाहती थी। दूसरी तरफ रेनू के घर वाले भी परेशान हो रहे थे। फोन पर रेनू का टुकड़ा सुन सुनकर वे बेचैन हो रहे थे। रेनू अपनी माँ से कहती, माँ, मुझे यहाँ बिल्कुल जेल जैसा लगता है। मुझे बस घर आना है। नौकरी के दौरान रेनू अपने कमरे में शाम में लगभग 7 बजे तक लौट कर आती थी। उसे घूमना बहुत पसंद है, इसलिए वे बाजार घूमते हुए और सामान लेकर कमरे में आती थी। अब हर वक्त कमरे में रहना सचमुच जेल जैसा लगता था। इसलिए उसकी माँ जल्द से जल्द रेनू को घर लाना चाहती थी। दूसरी तरफ उसके पिता का भी होटल का काम बंद हो चुका था। अब वे सिर्फ दूध का ही कारोबार करते थे। उनके पास और कोई उपाय नहीं था। उन्हीं से परिवार का भरण पोषण हो रहा था। लॉकडाउन के कारण रेनू की दूसरी बहन रिया का कॉलेज बंद हो गया था और उसकी पढ़ाई रुक गई थी। भाई की भी स्कूल की पढ़ाई रुक गई थी। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। रेनू घर आने की बात बार बार करती थी। लॉकडाउन लागू होने के 2 ढाई महीने बाद रेनू की माँ ने उसके पापा को रांची भेजा। उस समय भाड़ा गाड़ी का आना जाना बंद था, इसलिए रेनो खुद से घर नहीं आ पाती। उसके पापा शुरू में कुछ दिन तो टालते रहे थे। आखिर में 180 किलोमीटर दूर रांची मोटरसाइकिल से गए। बीच रास्ते में एक रिश्तेदार का घर आता था, तो वहाँ एक दिन रुककर फिर रांची की ओर चले। और फिर आते समय भी उन्होंने ऐसे ही किया। रेनू कहती है कि जब लॉकडाउन के दौरान वे अपने पापा के साथ घर आ रही थी, तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वे रास्ता बहुत अलग सा है, एकदम खाली सुनसान लग रहा था। पहले रास्ते में इतने लोगों की भीड़ रहती थी, इतनी दुकानें थी, और अब सब शांत, ट्रैफिक सब बंद। उसे एक नई दुनिया जैसा प्रतीत हो रहा था, मानो रेनू और उसके पापा के अलावा वहाँ कोई है ही नहीं। उसने पहली बार ये नज़ारा देखा था, साफ वातावरण, प्रदूषण मुक्त, न भीड़ भड़का और न ही झगड़ा झंझट। सफ़र करने में परेशानी भी बहुत कम। सही मायने में मोटरसाइकिल पर बैठने का आनंद आ रहा था। घर आकर रेनू खुश थी, लेकिन नई नई समस्या उत्पन्न हो रही थी। घर में बस 2-3 गाय में ही गुजारा हो रहा था। परिवार में सदस्यों की संख्या ज्यादा होने के कारण जरूरत की चीजों में भी कमी आ रही थी। इसी कारण घर में उलझन पैदा हो रही थी, बहुत झगड़े होने लगे थे। उसका छोटा भाई भी किसी की बात नहीं मानता था और घर में हल्ला करते रहता था। रेनू के लिए ये सब बहुत ही दर्दनाक था। उसे ऐसा लग रहा था कि क्या करूं मैं जो अपने घर की स्थिति को सुधार सकूं। उसकी बहनों को भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन घर में रेनू के माता पिता के बीच खूब झगड़ा हुआ। जब रेनू की माँ ने रेनू के पिता से जरूरत की चीजें और पैसों की मांग की, तो वे भड़क उठे। कहने लगे, घर का दुखड़ा मुझे मत सुनाओ, हम कहाँ से लाएं, मेरे पास थोड़े ना है, मांगो अपनी बेटी से। रेनू की माँ ने कहा, अभी सब घर में हैं तो पैसे कहाँ से आएंगे। रेनू भी रांची से वापस आ गई है और उसके पास जो था वो दे रही थी ना। रेनू के पापा, तो हम अभी कहाँ से लाएं, और एक बात बार बार हमको सुनाया मत करना।
ये कहकर वे वहां से चले गए। रेनू अपनी माँ को चुप रहने और शांत रहने को कह रही थी। फिर रेनू ने कहा कि माँ, तुम पापा से झगड़ो मत, बड़े हम हैं और हम कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। सब परेशानियों को देखकर रेनू ने सोचा कि मेरे पास नौकरी नहीं है तो क्यों नहीं मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू करूं। उसने अपनी बहनों से बात की और रिया से कहा कि तुम आसपास के घर चली जाओ और कहना कि रेनू दीदी ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर रही हैं और आपके बच्चे से पैसा भी कम लिया जाएगा। वहाँ के आसपास के लोगों ने सोचा कि रेनू पढ़ी लिखी भी है और अभी उनके बच्चों की पढ़ाई भी बहुत दिनों से पूरी तरह से छूट चुकी है, ऊपर से पैसे भी कम थे, तो वे अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार हो गए। जल्द ही रेनू के पास कुछ बच्चे पढ़ने के लिए आने लगे। साथ में रेनू ने अपने भाई को भी पढ़ाना शुरू कर दिया। यह सब देखकर रिया भी उत्साहित हुई। उसने कहा, मैं अगर आसपास के लोगों को दूध पहुंचाने का काम करूं तो अच्छा रहेगा ना। रेनू ने कहा, ठीक है, आसपास के घर के लोगों से बात करके देखो। फिर रिया ने आसपास के लोगों से बात की। पहले तो लोगों ने कहा कि बाद में बताते हैं। फिर 7-8 दिन बीत जाने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है, दूध ले लेंगे, पर दाम सही सही लगा दीजिएगा। रिया को रेनू से बहुत हिम्मत मिली थी। उसने अपने घर वालों से बात की और पिता को समझाया, पापा, यहाँ के लोगों से 2-4 रुपए कम लेते हैं तो हम लोगों की ज़्यादा बिक्री होने लगेगी, और अभी जैसी स्थिति है ना से हाँ सही, लॉकडाउन हटने के बाद पहले की तरह ही पैसा कर देंगे। पापा चुप रहे, लेकिन उसकी माँ राजी हो गई। बाद में उनके पापा ने भी कहा, ठीक है, करो। रेनू तो रिया की पीठ पर थी ही। उसने कहा, रिया, अभी ऐसा करना जरूरी है और तुम करो। हरी झंडी मिलते ही रिया अपने आसपास के घरों में दूध पहुंचाने लगी। रेनू और रिया की तीसरी बहन सिमरन घर के काम में लगी रहती थी। रेनू उसे घर के काम के साथ साथ पढ़ाई करने को कहती थी ताकि आगे चलकर वे कुछ कर सके, लेकिन सिमरन का मन पढ़ाई में रमता नहीं था। हाँ, उसने अपनी पसंद के काम को ही आगे बढ़ाने की ठानी। सिमरन ने अपनी दोनों दीदी के काम को देखकर घर में खाद बनाना बेचना शुरू किया। उसने अपनी माँ की मदद ली, थोड़ा बहुत घर में सब्जी उगाना और बेचना भी शुरू किया। धीरे धीरे कुछ लोग उनसे खरीदने लगे। तीनों बहनों की बदौलत घर की स्थिति में थोड़ा सुधार होने लगा। फिर उनके पिताजी भी इन सब कामों में उनका साथ देने लगे थे, जैसे दूर घरों में दूध पहुंचाना और उनसे कहना कि मेरी बड़ी बेटी कम पैसों में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है तो आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं। इसी तरह खाद बिकवाने में वे सिमरन का हाथ बटाने लगे। एक दिन रेनू ने अपनी दोनों बहनों से मजाक में कहा, मान गए कि तुम लोग मेरी बहन हो, मुझसे इतना कुछ सीख गई कि तुम सब भी मेरी तरह घर को संभालने में साथ देती हो। सिमरन ने कहा, हाँ हाँ, अपनी तारीफ खुद कर लो। इस पर रेनू इटलाई, तुम लोग तारीफ नहीं करती तो मैं क्या करूं, खुद ही अपनी तारीफ कर लेती हूँ। रिया ने कहा, हाँ दीदी, ये बात तो सही है कि नौकरी छूट जाने के बावजूद तुमने घर को संभाला, इसलिए हम दोनों को भी हिम्मत मिली। सिमरन ने सर हिलाया। रिया दी, आपकी बात तो सही है। उसके बाद रेनू बोली, चलो ठीक है, अब इतनी भी तारीफ मत करो और जिंदगी में अपने आप पर विश्वास रखना और आगे बढ़ते रहना। और हाँ सिमरन, तुमको पढ़ाई करना ही है। सिमरन ने वादा किया, पक्का दीदी। फिर रेनू, रिया, सिमरन सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गई। माँ, पिताजी दरवाजे की ओट से तीनों की बेटियों की बातें सुन रहे थे और उनकी आंखें खुशी से छलछला आई। तीनों बहनों की संघर्ष की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन, बाय बाय।